हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 24 डेट की वर्कशीट। तो हम 24 तारीख की वर्कशीट करेंगे सॉल्व। इसका क्रियाकलाप है 70। ये 70 नंबर की वर्कशीट है और ये कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए है। ये क्लास 3rd to 5th के क्लास के बच्चों की वर्कशीट है। अभी तक आप जैसा करते हुए आ रहे हैं आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। पहला, बच्चे का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। दूसरा, कक्षा व भाग, यहाँ अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। थर्ड, अध्यापक और अध्यापिका, आपको यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है थर्ड बॉक्स में। अब आते हैं आपकी वर्कशीट पे। आपकी वर्कशीट में टोटल 1, 2 और 3 टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हैं और हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो पहला चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द बिल्डिंग्स, प्लेसेस गिवन इन द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन देयर नेम्स। आपको देखना है ये पिक्चर्स किस चीज की हैं और उनका नाम लिखना है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इमारतों जगहों के नाम लिखिए। तो आपको उनका नाम लिखना है। पहला पिक्चर, बुक शॉप, बेकर शॉप, ये लिखा हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है। तो बेकर शॉप और बुक शॉप आपको कहाँ देखने को मिलती है? मार्केट में। तो पहला चित्र है मार्केट का, क्योंकि अगर आप हेडिंग देखेंगे तो प्लेसेस वी गो टू, आपको उस जगह का नाम लिखना है जहां हम जाते हैं। तो बेकर शॉप और बुक शॉप हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। पहला चित्र है आपका मार्केट का और इसे हिंदी में कहते हैं बाजार। दूसरा चित्र है आपका पेट्रोल पंप का और पेट्रोल पंप को हिंदी में कहते हैं पेट्रोल पंप। हिंदी और इंग्लिश इसका बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। थर्ड पे आए तो थर्ड है आपका हॉस्पिटल का चित्र। आप देखिए ये रेड कलर का सिंबल भी बना है जो आपको जनरली हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। अब देखिए तो थर्ड है आपका हॉस्पिटल और इसे हिंदी में कहते हैं अस्पताल। अब फोर्थ चित्र किस चीज का है? बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे झूले भी हैं। तो ये चित्र है आपके पार्क का। पार्क को हिंदी में कहते हैं उद्यान। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 प्लेसेस वेयर यू गो विद योर फैमिली। आपको अपने उन 4 जगहों का नाम लिखना है जहां आप अपने परिवार के साथ जाते हैं। ऐसी 4 जगहों के नाम लिखिए जहां आप अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जहां जहां आप जाते हैं, पर मैं आपको फिर भी 4 आंसर दे देती हूँ। आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं। पहला है पार्क, दूसरा है मार्केट, यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। थर्ड, टेम्पल में। फोर्थ, जू या बीच। अब इसी चीज को मैं हिंदी में भी देखती हूँ लिख के। पहला है उद्यान, दूसरा है मार्केट हो गई बाजार, टेम्पल हो गया मंदिर, फोर्थ आपका जू हो गया चिड़ियाघर और बीच हो गया समुद्र तट। ये था आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और आप अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है राइट डाउन द नेम्स ऑफ। आपको क्वेश्चन दिया है, आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला है अ प्लेस वेयर वी गो टू वॉच मूवीज, उस जगह का नाम जहां हम मूवी देखने जाते हैं। यहाँ हम सिनेमा देखने जाते हैं। तो इंग्लिश में हो गया सिनेमा हॉल और मूवी थिएटर भी कह सकते हैं, और हिंदी में कहते हैं सिनेमा घर। सेकेंड नंबर, अ प्लेस वेयर वी गो टू रिपोर्ट थेफ्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं यहाँ हम चोरी की रपट लिखवाने जाते हैं। तो हम चोरी की रपट लिखवाने कहाँ जाते हैं? थाने में। और इंग्लिश में हो गया पुलिस स्टेशन, हिंदी में हो गया थाना। नेक्स्ट,
अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी फॉल इल, कहाँ जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं? यहाँ हम बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते हैं जब भी बीमार हो जाते हैं। मम्मा पापा कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल, और हिंदी में इसे कहते हैं अस्पताल। फोर्थ नंबर, अ प्लेस वेयर वी गो टू प्रे, यहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं। तो कहाँ करते हैं हम प्रार्थना? मंदिर में। इंग्लिश में हो गया टेम्पल और हिंदी में हो गया मंदिर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर वी गो टू बोर्ड अ ट्रेन, कहाँ जाते हैं हम जब कभी भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाना होता है ट्रेन से जाते हैं। तो कहाँ से पकड़ते हैं अपनी ट्रेन? यहाँ से हम ट्रेन लेते हैं। तो ये है रेलवे स्टेशन, और हिंदी में भी इसे कहेंगे रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर वी गो टू डिपॉजिट मनी, हम यहाँ अपना पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं। यहाँ हम पैसे जमा करवाने जाते हैं। तो हम जाते हैं बैंक में, और हिंदी में भी इसे बैंक ही कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पे, अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, यहाँ हम पढ़ने जाते हैं। और आजकल तो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर से ही पढ़ रहे हैं। पर जब ये पेंडेमिक नहीं था, कोरोना वायरस नहीं था, तो हम कहाँ जाते थे पढ़ने? स्कूल, विद्यालय। तो हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में। अब आते हैं लास्ट पे, अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, यहाँ हम डाक टिकट खरीदने जाते हैं। तो हम कहाँ खरीदने जाते हैं डाक टिकट? पोस्ट ऑफिस, और हिंदी में इसे कहते हैं डाकघर। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है, समाप्त होती है। पर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी, हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी वो हमने जगह के नाम पढ़े, प्लेसेस के नाम पढ़े। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं नाउन्स। नाउन्स होते हैं which tells us the name of the place, person, animal, thing, जहाँ हमें किसी भी चीज का नाम पता चल रहा है, that is noun. रेलवे स्टेशन इज नाउन, टेम्पल इज नाउन, हॉस्पिटल इज नाउन। और उसी को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पशु का नाम। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका नाम है, और उसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं नाउन्स और हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।